वोल्वो दोस्तों, कई ऑटोमोबाइल कंपनियां इतिहास में चमकी और कई तो ऐसे भी है जो वक्त के साथ ही खो गई। लेकिन एक ऐसा भी ब्रांड है जिसने सिर्फ कार ही नहीं बनाई बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई। एक ऐसा ब्रांड जिसने लाखों लोगों को सेफ्टी का असली मतलब समझाया और पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन एक ऐसी गलती की जिसने पूरे एम्पायर को हिलाकर रख दिया। पर दोस्तों, इस कार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये कार एक बार फिर से मार्केट में अपनी कमबैक की तहरीक कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वोल्वो कार की कहानी शुरू होती है साल 1920 के दशक में, जब पूरी दुनिया ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इस दौर में स्वीडन के दो विजनरी असल ग्लैरिब्सोन और गल्सपर लेसन ने महसूस किया कि यूरोप में ऐसी कोई भी कार मौजूद नहीं थी जो कठोर मौसम और खराब रास्ते पर सुरक्षित चल सके। क्योंकि स्वीडन बर्फीले मौसम, फिसलन भरी सड़कों और कठोर इलाके वाला देश माना जाता था, लेकिन मार्केट में मौजूद कार इन परिस्थितियों के हिसाब से बनी ही नहीं थी। इसी वजह से दोनों इंजीनियरों ने एक सपना देखा कि एक ऐसी कार बनाने का जो सुरक्षित भी हो और तेज भी हो। और फिर इसी मिशन को देखते हुए साल 1927 में वोल्वो की पहली कार OV4 लॉन्च की। ओपन बॉडी 1.9 लीटर पर 4 सिलेंडर इंजन, ये कार 28 HP पावर प्रोड्यूस करती थी और ये उनकी पहली कार ही मार्केट में इंस्टेंट हिट हो गई, क्योंकि इस कार की पावर, सेफ्टी और कंफर्ट हर मायने में ये उस टाइम की सबसे परफेक्ट थी। साथ ही ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसमें लेमिनेटेड विंडशील्ड लगाई गई थी। ये सिर्फ एक कार ही नहीं थी बल्कि एक सोच थी जिसने आने वाले दशकों में पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। और फिर साल 1940 में वोल्वो ने अपनी सेकंड कार PV444 लॉन्च की, जो कि इतनी ज्यादा सफल हुई कि इस ब्रांड को पूरी दुनिया में पहचान मिलने लगी। वोल्वो अपनी हर नई कार के साथ कुछ न कुछ एडवांस इनोवेशन लेकर आ रहा था और अपने इन्हीं इनोवेशन की वजह से वोल्वो अपनी कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल गया था। क्योंकि उस समय दुनिया की बाकी कार कंपनियां स्पीड, पावर और लग्जरी पर फोकस कर रही थी, लेकिन वही वोल्वो ने अपनी सेफ्टी पर फोकस किया। और साल 1959 में वोल्वो के एक इंजीनियर नील बोलिन ने 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज के कार में भी एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर की तरह देखा जाता है। इस 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को कंपनी ने पहली बार अपने PV544 मॉडल में इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही जल्दी स्वीडन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इस बेल्ट ने कंपनी के सेफ्टी और रेपुटेशन को भी टॉप पर ला दिया था, क्योंकि उस टाइम की कार में 2 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का ही इस्तेमाल होता था, जो कि सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट को ही सेफ रखता था। और ऐसे में जब भी कोई कार का एक्सीडेंट होता था तो उसमें अपर बॉडी पार्ट जैसे फेस या फिर चेस्ट बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता था, जिससे लोगों की जान भी चली जाती थी। और फिर ऐसे में वोल्वो ने बढ़ती मौत को देखकर अपने इस इनोवेशन को पूरी दुनिया के कार कंपनियों के लिए 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। और उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से एक्सीडेंट से होने वाली मौतें काफी कम हो गई और लगभग आज तक इस सीट बेल्ट ने 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी बचाई है। साल 1964 में वोल्वो ने रेयर फेसिंग चाइल्ड सीट को भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि कार में बच्चों की सेफ्टी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। और साल 1970 का वो ऐसा दौर था जब लगभग सारे कार मैन्युफैक्चरर कार के परफॉर्मेंस, स्पीड और डिजाइन पर ध्यान दे रहे थे। वही वोल्वो एक ऐसा ब्रांड था जिसने लोगों की जिंदगी बचाने का सोचा और अपनी कार को हर तरह से सेफ बनाने की ट्राई की, जिस वजह से दुनिया ने वोल्वो को एक ऐसे ब्रांड की तरह देखना शुरू कर दिया था जिस पर आग बंद करके भी भरोसा किया जा सकता था। वोल्वो का कार डिजाइन सिंपल होता था, लेकिन बेहद ही भरोसेमंद, कम खराब होने वाली कारें, लो मेंटेनेंस और लॉन्ग लाइफ। इसी वजह से ये ब्रांड यूरोप और अमेरिका दोनों तरफ छा गया। और फिर साल 1991 में कंपनी ने साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें साइड से एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एयरबैग जैसे फीचर लाए गए। और वोल्वो अब तक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा रही थी। लेकिन तभी वोल्वो की पेरेंट कंपनी AB वोल्वो ने साल 1999 में अपनी कार डिवीजन को अलग करके एक सेपरेट कंपनी बना दी, जिसका नाम वोल्वो कार कॉर्पोरेशन रखा गया था। उनका कार डिवीजन को अलग करने का रीजन यह था कि वोल्वो तेजी से बढ़ती ऑटोमोबाइल मार्केट पर प्रॉपर्ली फोकस करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले तक वो ट्रक, बसेस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और दूसरे इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम को भी एक ही कंपनी के अंडर मैनेज कर रहे थे। और फिर सेपरेट कंपनी बनने के बाद वोल्वो फोर्ड के साथ मर्ज हो गई, जिससे कि उसे फोर्ड की न्यू टेक्नोलॉजी और बेटर रिसोर्सेज मिल सके। और इस एक्वाजिशन के लिए फोर्ड ने $6.5 बिलियन दिए थे, जिससे फोर्ड के पास अब वोल्वो की बेहतरीन इंजीनियरिंग टीम और प्रोडक्शन फैसिलिटीज आ चुकी थी। जिसके बाद साल 1998 में वोल्वो की कारें जो सेल 1,03,000 के अराउंड होती थी, वही साल 2008 में 3 गुना बढ़कर 3,74,000 के करीब पहुंच गई थी। लेकिन इसके बावजूद फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी। और फिर साल 2010 में फोर्ड ने वोल्वो को $4 बिलियन में चाइनीज कंपनी गिली को बेच दिया, क्योंकि साल 2008 के आसपास फोर्ड बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था। ऐसे में फोर्ड ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वोल्वो को बेचना ही बेहतर समझा। इसके अलावा वोल्वो की कार सीधा जर्मन की ऑडी, BMW और मर्सिडीज के साथ कॉम्पीट करती थी, पर वही ऑडी, BMW और मर्सिडीज अपने कस्टमर को स्पोर्टी और लग्जरी फीचर देकर मार्केट पकड़ रहे थे, पर वोल्वो इसमें पीछे छूट गया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि वोल्वो इतनी इनोवेशन के बाद भी जर्मन ट्रायो से कैसे पीछे रह गया। ऐसे में वोल्वो का फोकस लोगों को सेफ्टी और नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना था, और वही जर्मन ट्रायो लोगों को लग्जरी फील और सेफ्टी दोनों ही दे रहा था।
जिस वजह से वोल्वो इतनी इनोवेशन के बाद भी जर्मन ट्रैवल से पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों वोल्वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वोल्वो एक बार फिर से मार्केट में अपने कमबैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि गिली में शामिल होने के बाद वोल्वो ने अपने ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया है और साल 2013 में इन्होंने चाइना के अंदर अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाया है, जहां वोल्वो XC60 और X60L जैसी बेहतरीन कार भी प्रोड्यूस की गई है। और अब वोल्वो का गोल है कि साल 2030 तक वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार बनाने लगे। तो दोस्तों ये थी वोल्वो कार कंपनी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।